राम राम भाई। आज 23 मार्च है यानी शहीद दिवस और मेड़ता का ये शहीद स्मारक है और इस गेट के सामने देखिए क्या हालात हैं नगर पालिका की अनदेखी के कारण। और जो ईओ साहब है, हाल ही के अंदर 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बिजली घर वालों ने यहाँ गड्ढा खोद के रखा था। वो गड्ढा तो वो बूर के चले गए, वीर तेजा द्वार बन रहा था। और जब वीडियो देखा तो आनन फानन में बिजली घर विभाग वाले आए और उन्होंने जो गड्ढा खुदा हुआ था वो तो सही कर दिया। लेकिन आज 23 मार्च है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंदर जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त फौजी भाई हैं वो आज शहीद दिवस मनाने यहाँ आए हुए हैं। और गेट के अंदर जाने की व्यवस्था देखिए, ये हालात हैं मेड़ता सिटी के। यहाँ के ना तो अधिकारी है, उनकी नींद उड़ती है, और यहाँ के नेता है उन्हें भी कम से कम आज के दिन तो शहीद दिवस का ध्यान रखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं दिया। और अंदर आपसे और भी बता दूं, रेत के टीले पड़े ना, जो मूर्तियाँ लगी हुई है उनको साफ़ सफाई की है उनकी, ना उनको नहलाया है। और जो अंदर की स्थिति है वो देख लीजिए आप, टीले पड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है, गौरव सेनानी समाज जो यहाँ का रिटायर्ड फौजी है उनका बाकायदा एक संगठन बना है। उन्होंने पिछली 26 जनवरी को लिखित में दिया था नगर पालिका को कि भाई यहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए और समय समय पर जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो हम समय समय पे यहाँ पर शहीद स्मारक आएंगे और प्रोग्राम है वो करेंगे। लेकिन नगर पालिका है उनकी ना तो कोई अधिकारियों की नींद उड़ती है, ना ही वो कोई कहते हैं। अभी हाल ही के अंदर जब अधिकारी से बात की गई यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने तो कहा कि पास में वीर तेजा द्वार बन रहा है इसलिए वहाँ पे मिट्टी वगैरह होगी हो। तो ये वीर तेजा द्वार तो दूर बन रहा है, इसके अंदर थोड़ी बन रहा है। लेकिन उनका जो सटीक जवाब है वो भी सही नहीं है। बहानेबाजी में नंबर 1 हो गए हैं अधिकारी। आइए अब बात कराता हूँ मैं जो अपने यहाँ के गौरव सेनानी समाज है अध्यक्ष हैं उनसे। राम राम साहब। मैं गौरव सेनानी अध्यक्ष हिम्मत सिंह, जो कि गणतंत्र दिवस से करीबन 7 दिन पहले जी हमने यहाँ पर आकर के शहीद स्मारक का अवलोकन किया था। इसके अंदर करोड़ों के पैसे लगे हुए हैं जी। लेकिन हमने हमारे जो गौरव सेनानी के पेड़ के ऊपर हमने ईओ साहब को, चेयरमैन साहब को और एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था कि भाई शहीद स्मारक के अंदर जो साइड में मिट्टी की ढेरी लगी हुई है और जो शहीदों की मूर्ति जो पीछे लगी हुई है उनको आगे करवाया जाए। और जो शहीद स्मारक के अंदर जो ऊपर एक राइफल रखी हुई है उसके ऊपर इन्होंने प्लास्टिक की टोपी पहना करके और आज शहीदों का इतना अपमान कर रहे हैं। और हमने ये भी बताया था कि इसको बदली किया जाए, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई हरकत नहीं की, कुछ नहीं किया अभी तक तो। उससे भी हालत ज़्यादा खराब है। हाँ, और अभी आज जो ये शहीद दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर में हम पूर्व सैनिक यहाँ आए तो आज हमारे को ये नजर आया है कि यहाँ पर 50 लाख रुपए जो फर्श के अंदर लगाए गए हैं, इनके पत्थरों के बीच में दरारें आ रही है और पत्थर बाहर निकल रहे हैं। ये जो फर्श है ये भी टूट रहा है। हाँ, ये भी टूट रहा है। और 50 लाख रुपए लगाए और उसके बाद में इन्होंने आज जो हालत देख रहे हैं इसके हिसाब से सिर्फ नगर पालिका का जो शहीदों का अपमान है। और जो नगर पालिका के जो स्टाफ और जो ईओ साहब वगैरह जो भी इनके स्टाफ के अंदर है, इन्होंने सिर्फ अपना पैसा कमाने के अलावा और खाने के अलावा शहीद स्मारक के अंदर आज 10 साल से इसके अंदर कोई कुछ नहीं हो रहा है। जी। आज भी कोई आए और आज कोई अधिकारी वगैरह है? आज साफ सफाई किसी प्रकार की आज एक स्थानीय जो आज गेट भी खोल के अंदर नहीं आए कि यहाँ पे। अच्छा, गेट खोल के व्यवस्था भी नहीं देखी? बिल्कुल नहीं देखी। अच्छा, एक फौजी साहब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मूर्तियों को आज नहलाया गया, साफ सफाई हुई है? कोई नगर पालिका की तरफ से अंदर भी नहीं आए आज यहाँ पे देखने के लिए, झाड़ू भी नहीं निकाला। वो तो गेट के ऊपर अभी 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाया तो बिजली विभाग ने ये गड्ढा बूर के गए और बाकी तो गेट के सामने तो है जैसी मिट्टी पड़ी है, अंदर आने की जगह नहीं है। आज तो कम से कम जगह। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हमने अभी डूडी साहब को फ़ोन किया था जी, जो ये है अपन नगर पालिका के। उनको तो यही पता नहीं कि 23 मार्च है क्या। अच्छा, पता ही नहीं? पता ही नहीं शहीद दिवस मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। अच्छा, उनको तो कह रहा है मेड़ता से मैं बाहर हूँ। फिर मैंने सफाई को बोला कि मैं अभी बोलता हूँ, हम तो यहाँ मनाने के लिए भी आ गए, लेकिन अब कब बोलोगे? कोई सफाई नहीं है, ना इनकी धुलाई है, सामने गड्ढे पड़े हैं, कचरा पड़ा हुआ है जी। तो शहीद दिवस सिर्फ कागजों में है। सबसे बड़ी बात ये, हाँ, धरातल पे कुछ नहीं है जी। सेनानी आए हुए हैं, हमारे निजी पार्षद है महेंद्र भाकर, वो आए हुए हैं और कोई नहीं है यहाँ, ना कुछ सफाई है।
तो साफ सफाई हम होती, तो ये चाहते हैं कुछ करते कि डूडी तो साहब- चहल पहल होती तो नहीं, कुछ चहल पहल होती तो और लोग आते लेकिन यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है। जी, आपका क्या कहना है साहब? मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पर एक तो जो मूर्ति नहीं लगी हुई है इसको कम से कम 10 साल हो गए जी, तो हमने इस बोर्ड को अवगत करा के इस बार जो हमारा इस बोर्ड के अंदर एक तो ये फर्श का कार्य हुआ जी, जो हमने इसका फर्श का कार्य करा है तो इसमें कुछ जो कमी है ये अभी ठेकेदार द्वारा किया गया है, तो इसमें जो कहीं जगह ये वापस पत्थर कुछ खंडित हुए हैं। तो हमने ये साहब को अभी अपने जो ये इन्होंने शहीद होने अभी जो प्रोग्राम कराया उस टाइम भी मैंने लेटर पेड पर अवगत कराया और ये पेपर में भी आई हुई है। पिछले 4 साल में मैंने बोर्ड मीटिंग में मैं बार बार अवगत करा हूँ जो एक मूर्ति नहीं लगी हुई है उस मूर्ति को लगाया जाए। लेकिन अभी जो इस मीटिंग अभी गौतम जी की मीटिंग हुई थी इस बोर्ड की उसमें उन्होंने राजगुरु की मूर्ति लगाने का उसने वो टेंडर उनको देकर यो साहब को उन्होंने दे दिया है जी, और जिस टाइम ये प्रोग्राम 26 ये अपना प्रोग्राम किया था तो हमने अवगत कराया कि रेत के ढेर पड़े हैं और लेकिन आज ये 4 महीने बाद भी यहाँ की ये स्थिति है। तो अब ये काम तो इनका अधिकारियों और इनका है, हमारा काम हम तो जनप्रतिनिधि हमने अवगत करा चुका, हम लेटर पेड पे इनके लेटर पेड पे अवगत है, मेरी लेटर पेड भी अवगत करा चुका हूँ 2 बार हो गए। हाँ मैंने तो हमारा काम अवगत कराने का बार बार अवगत करा आप पार्षद है, नगर पालिका में जाते भी है तो अधिकारियों की नींद नहीं उठती है या अधिकारी आते नहीं है? अब अधिकारी तो आते हैं लेकिन अब हमने लेटर पेड हमने लिखित में दे दिया, तब उनको देखना चाहिए भैया लिखित में दिया तो या तो उन्होंने कहीं डस्टबिन में डाल दी होगी लेटर पेड या काम करना नहीं या उन्होंने चाहते? आके उन्होंने वो विजिट करनी चाहिए, उनका काम है। मुझे एक सवाल हमारा का, काम तो अवगत कराने का सुनिए है। मेरी बात, मेड़ता नगर पालिका की ये हालत है, डोली की जमीन पे पट्टे दिलवा दो, सरकारी जमीन है उस पे कब्जे दिलवा दो, ये काम तो बराबर हो रहा है। मेरठ नगर पालिका की तभी ये हालत है कि कहीं भी साफ सफाई व्यवस्था नाम पर जीरो है। वो सेल्फी पॉइंट 1-2 साल से 3 साल से टूटा हुआ पड़ा जी। है। मैंने हमारे अधिकारियों जैन इनको कम से कम हर मीटिंग में अवगत करा चुका हूँ जी, लेकिन वो ये थोड़े ये अगर टूट गए तो वापस सही नहीं होगा। नगर पालिका का काम यही है कि केंद्र का सौंदर्यकरण बनाए रखना, लाइट पानी और ये सफाई व्यवस्था। जब यही काम नहीं हो रहा तो बाकी काम क्या होगा जनता तो का? हो क्यों नहीं रहा, यही पूछ रहा हूँ मैं अभी आपसे। वो तो अब क्या हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम अवगत कराने का है। आज आप मोहरा चौराहे पर जाके देखो, नाले के ढेर पड़े 1 महीने से, कचरे के ढेर पड़े हैं, नालों की हालत देखो जाके सफाई की। शहर की नालियाँ साफ नहीं हो रही है, नाले की बार हाँ तो वही नाला जो कॉलोनिया का मेन नाला है उनकी सफाई साल में 1 बार नहीं हो रही है जी, और सामने बारिश का टाइम है। ये मोहरा चौराहे पर अभी 1 महीने पहले कचरा हुआ है, सरस का डबूत लगा, उसके पास में देखो कचरा के ढेर पड़े हैं आप जाके। तो यहाँ के जो मैंने जिम्मेदार को फोन कर दिया, हमने हमारा काम अवगत कराने का है। जी काम करना अधिकारी और नगर पालिका टीम का है जी, हमारा काम। हम तो जो जनता अभी आप यहाँ बोले तो हमने जो भी समस्या वो बता दी, 3 महीने पहले बता दिया और आज वापस अवगत करा रहे हैं। देखिए जो था वही मैंने तो हाँ ये स्थिति है। अब चलो बाहर तो चलो भाई बाहर तो चलो काम चल रहा है लेकिन जो अंदर नहीं, वाला काम ढेर- तो शहीद स्मारक का कहाँ चल रहा है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? लेकिन अंदर देखो नहीं है आप है नहीं, ये आप अंदर कह के रहे हो काम चल रहा है। ईओ साहब ने कहा कि वीर तेजा द्वार का काम चल रहा है, वो तो वीर तेजा द्वार का तो दूर चल रहा है, वो द्वार का तो 500 उसका शहीद स्मारक का लिंक ही नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूँ बाहर चलो काम चल रहा है लेकिन अंदर तो ये 3 महीने पहले अवगत कराया नहीं है। ये बजरी का ढेर देखो, ये देखो नहीं है जी, ये पड़े नहीं है। हाँ पढ़े हैं, 3 महीने पहले- ये तो पढ़े हैं, आपकी बात सही है। हम अंदर की चारों बात तरफ कर रहे हैं। हाँ, आज का दिन याद रहना चाहिए। मतलब अभी आप रिकॉर्डिंग भी पढ़ी अपने पास में, ईओ साहब बोल रहे हैं कि वीर तेजा द्वार का काम चल रहा है इसलिए यहाँ पर ये ढेर है, ये कचरा, ये मिट्टी पड़ी है, ये सही है क्या? वो देखो वीर तेजा द्वार एक दूसरा इशू है सर जी शहीद स्मारक के सामने आज शहीद दिवस है जी, आज के दिन तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि हम जिस तरह से आम लोग जिसमें चाहे कोई किसी धर्म के लोग हों जब फेस्टिवल मनाते हैं तो 1 महीना पहले से तैयारी शुरू करते हैं। जी मेरे को तो ये लग रहा है कि हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अनेक लोग जिन्होंने आज़ादी दिलाई और उनका आज दिन है जी, ये दिन से तो हमें अपने त्यौहार से पहले तैयारी करनी चाहिए कि हमने शहीद दिवस को बड़े धूमधाम से मनाना है, साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं जी। है, और जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ईओ है या दूसरे ईओ, उनको टाइम नहीं है तो एक बंदे को डेप्यूट करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हो कि शहीद स्मारक की बढ़िया साफ सफाई हो, लोग आए, आम जनता आए तो उनको लगना चाहिए कि ये हमारे शहीदों का बहुत सम्मान है। खास तौर से मेड़ता में करोड़ों रुपए लगाए, इसका कोई पर्पज होना चाहिए, इसका कोई अब रहा जैसे मेरे द्वार उस एरिया के अंदर है, चलो मैं सड़क के साफ सफाई, लेकिन शहीद स्मारक से बड़ा तो कुछ भी नहीं है मेड़ता के अंदर। इसको तो सबसे टॉप प्रायोरिटी में लेना चाहिए, लेटेड भी चाहे आपके ईओ साहब हो, एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, सब हो। और आज हमें बहुत एज ए गौरव सेनानी समाज के सदस्य होने के कारण हमें बड़ा उमंग है, हमें हमारे त्यौहार से भी ये बड़ा त्यौहार लग रहा है। लेकिन हम यहाँ आकर के देखा तो अंदर घुसते टाइम में वहाँ पे भी बाहर है। हम अभी मान लो किसी को दोष दें तो उसको किस एंगल में लोग लेते हैं, दोष की बात नहीं है। शहीद स्मारक के गेट के सामने भी घुसने के लिए ऊपर से कूद के आ रहे हैं, अंदर की साफ सफाई नहीं है। माला हम लोगों ने लाके ये जो फर्श लगा है 50 लाख का है, बाकी 10 लाख का भी नहीं है।
हमारा यही कहना है कि इन शहीदों को ही हम जब सम्मान देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो हम किसको टाइम देंगे। हम तो अपने जो होली दीपावली के त्यौहार है, मैं तो इस त्यौहार को हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मानता हूँ, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। और उसी आज़ादी की वजह से आप हम सारे लोग, हम बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, हम बड़े बड़े, हमारा कारोबार बढ़ रहा है, हम क्या क्या उन्नति नहीं, देश के अंदर उन्नति हो रही है, हमारी उन्नति हो रही है, इंडिविजुअल की हो रही है, ये सब इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। हमारा पहला हमारी ड्यूटी है इनको सम्मान मिले, हमें या मिले नहीं मिले, हमें इनको सम्मान, शहीदों का सम्मान हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। इवन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी साहब हैं वो भी देश के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो क्या क्या चीज़ देखें, ये तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना है, उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। और देश के सम्मान के लिए वो जब इतना कर रहे हैं तो लोकल लोगों को हमारे मेड़ता के शहीद स्मारक का और मेड़ता के सम्मान के लिए तो सोचना ही चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। अभी नहीं है तो अब आगे से तो कम देखें कि यार शहीद स्मारक का हम ध्यान रखें। क्या फौजी साहब, क्या इसकी शिकायत विधायक साहब से करेंगे आप लिखित में? अब विधायक साहब को तो सर ये हम तो ये जो पार्षद साहब हैं महेंद्र जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये उनके संज्ञान में लाए, और विधायक साहब जरूर बोलेंगे तो उसका तो फर्क पड़ेगा ही। हो सकता हमने तो देखो 26 जनवरी से पहले बोला, लिखित में दिया, लेकिन हमें तो नहीं, विधायक साहब तो आपके प्रोग्राम में भी आए थे यहाँ आए थे, लेकिन उस टाइम हो सकता उन्होंने ध्यान नहीं दे पाए हो या भीड़ की वजह से। हमने जो पहले दिया तो लग रहा हमारी तो सुनवाई नहीं होगी, और बाकर साहब ये खड़े हैं पार्षद, यदि ये ध्यान में लाए विधायक साहब तो हो सकता है कि इसको पॉजिटिव ले और उनके कहने का असर हो। फिर भी हमारे जब सैनिक इसमें शहीद स्मारक में सुधार हो तो क्यों नहीं उनकी हमें मदद लेने में हमें कोई हर्ज नहीं है, हमें उनसे मदद हम मांगेंगे। और हम पार्षद साहब से भी बोलेंगे कि थोड़ा विधायक साहब के भी विधायक साहब के नॉलेज में भी आप थोड़ा सा लेके आओ। हम लोग तो क्या है कि ये जो फर्श है शहीद स्मारक में, इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? जांच होनी चाहिए। 10 लाख का भी काम नहीं हुआ है जी, और ये 50 लाख का बजट उठा हुआ है जी। पार्षद साहब तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए बिल्कुल जी, और इसका काम 10 लाख का ही नहीं हुआ है जी। महेंद्र जी आप विधायक साहब को थोड़ा बताओ, वो जरूर मदद करेंगे जी। और हम तो आप ही को बोलेंगे क्योंकि आप ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो। एक बार और लिख देना, हम भी एक बार और लिख देंगे अध्यक्ष साहब को, विधायक साहब को भी। धन्यवाद सबका। और विशेष तौर से जो आज यहाँ पर सेवानिवृत्त सैनिक भाई आए हैं अपने, जो देश के बॉर्डर पर रह चुके हैं, अपने पूरे देश की रक्षा कर चुके हैं, वही सैनिक आज शहीद स्मारक पर भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, इनको याद करने के लिए आए। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देख के इनको क्या मुझे इतना बुरा लगा है, तो ये तो फौजी है, इनको तो मुझसे 100 गुना ज़्यादा इनका खून है वो उबाल किया होगा मुझे लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके मुझे इतनी पीड़ा हो रही है तो ये तो फौजी है, इनका तो वैसे भी जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि बॉर्डर पर रहते हुए कोई भी दुश्मन है वो अपने भारत देश की तरफ आंख भी उठा के देख ले तो ये आंख के अंदर से गोली निकाल देते हैं। ऐसे फौजी भाई हैं। धन्यवाद सभी फौजी भाइयों का। और विशेष तौर पर आज जो शहीद दिवस है उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम साहब।